अभी मैंने सुना टेलीविजन पे 3-4 रोज से चल रहा है, एक लड़की है जिसका बाप शहीद हुआ कारगिल में। गुरमेहर नाम की एक बच्ची है। मैं हजरत से इजाजत चाहता हूं कि बात दिल खोल के करनी चाहिए, क्योंकि दिलों की गांठें खोल ली हैं तो जलेबी की तरह घुमा के बात करने से गांठें नहीं खुलेंगी। दिल खोल के बात करनी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं, गुरमेहर ने यह कहा कि मेरा बाप पाकिस्तान ने नहीं मारा, बस इतना कहना था। जैसे कुत्ते भौंकते हैं ऐसे देश के कुछ नेता भौंकना शुरू हो गए और उस शहीद की बेटी को देश का गद्दार सिद्ध करने की नौबत आ गई। मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं गुलजार साहब आपकी मौजूदगी में। वो तो अच्छा है कि गुरमेहर एक सिख की बेटी थी, अगर वो किसी मुसलमान की बेटी होती तो उसका क्या हाल करते ये नाला। मेरे दोस्तों, एक और नई बातें चल रही हैं। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमें एक आईन मिला, एक संविधान मिला, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, कुछ कायदे कानून मिले और उनके अंदर हमें अपने मजहब के हिसाब से, अपने आस्था के हिसाब से, अपने अकीदे के हिसाब से अपनी अपनी पूजा करने का, अपने मुआशरे में अपनी अपनी बातें करने का अधिकार मिला। लेकिन कुछ दिनों से मुझे देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, मैंने सुना टेलीविजन पे कि भारत की सरकार हिंदुस्तान में मुसलमानों का और मुसलमान औरतों का हक दिलाने के लिए बड़ी फिक्रमंद है। मैंने टेलीविजन पे जब ये न्यूज देखी, थोड़ी देर के लिए मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मुसलमान औरतों के हक की चिंता इनको कब से हो गई, इनके तो खुद अपनी औरतें नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई और कुछ ऐसे हैं जो अपनी बीवी के साथ निभाह नहीं कर पाए। अब बताओ, सारी दुनिया की औरतों का हक दिलाने की baत करते हैं आप, अपनी औरत के हक की फिक्र नहीं करते हैं आप। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहनों और भाइयों, सारी दुनिया हमारा परिवार है। बात तो ठीक कह रहे हैं आप, हम भी यही कहते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम बात दिल से कहते हैं, आप बात दिमाग से कहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, सारी दुनिया को अपना परिवार बताते हो पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। एक और तमाशा हो रहा है इस देश में, और मैं तो कह रहा हूं तमाशे पे तमाशा हो रहा है। कुछ लोग 2014 के इलेक्शन में कहते थे और अभी भी कहते हैं, हजरत आपकी तवज्जो चाहूंगा, दिल्ली में नारा लग रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत की बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, भारत की सरकार कहती है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा उसकी जबान खींच ली जाएगी, जो पाकिस्तान से दोस्ती में हाथ मिलाएगा उसका हाथ काट देना चाहिए। मैं भी यही बात कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान से हाथ मिलाए उसका हाथ काट देने की बात आप करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में जाके गले मिले उसके गले का क्या करेंगे? पाकिस्तान से हाथ मिलाने पे हमारा हाथ काटने की बात करते हैं और खुद जाकर गले मिलते हैं तो अपने गले का क्या करोगे? 2014 में कहा जाता था कि हमारी बताई बातों पे अमल नहीं करोगे, हमारे कहने से अगर नहीं चलोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। 3 साल में एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, जो भेजने की बात करते थे खुद ही चले गए। अब मैं यहां एक बात और रखना चाहता हूं मेरे दोस्तों, और मरकज की हुकूमत को, सूबे की हुकूमत को, तमाम उन फिरका परस्त ताकतों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप कहते हो कि मुसलमान जैसे किराएदार हो। मैं कहना चाहता हूं ये किराएदार नहीं है। जब हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था तो इन्हें मौका था कि ये पाकिस्तान का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान का इंतखाब करना कबूल नहीं किया, इस देश की मिट्टी में मरना कबूल। तो आप कैसे कह सकते हैं
फिर भी आप कहते हो, मैं तमाम उन फिरका परस्त संगठनों को कहना चाहता हूं, अगर फिर भी आपके पेट में दर्द है और आप कहते हो कि मुसलमानों तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो फिर कुतुब मीनार को इनके साथ भेज दो। फिर ताजमहल पे फख्र क्यों करते हो, भेज दो। लाल किला भी जाएगा। मैं बात गलत कह रहा हूं तो मेरी बात का खंडन किया जाए। ये क्या तमाशा है? लाल किला से मोहब्बत, ताजमहल पे फख्र करते हो और हिंदुस्तान की इतनी खूबसूरत जमात से ये कहते हो कि तुम वतन परस्ती का सर्टिफिकेट दो। जो इस्लाम ये सिखाता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन के खिलाफ आवाज लगाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? जिस इस्लाम में कहा जाता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो इस्लाम मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें दवा की जरूरत है। बात बात पे ये कहते हो, तुम हमें धमकाना चाहते हो, तुम हमें भड़काना चाहते हो। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, हम ना भड़कने वाले हैं और ना धमकने वाले हैं। और ये हिंदुस्तान, अगर हमें भगत सिंह के बलिदान को नमन करते हैं हम, तो माफ करना, शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर इस देश के लिए पंडित चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को हम नमन करते हैं, तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये गांधी का देश है, ये सुभाष का देश है, ये अशफाक का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये नेहरू का देश है। मेरे दोस्तों, ये वाहियात बातें करने वाले योगी आदित्यनाथ और तोगड़िया फोगड़िया जैसे लोगों का देश नहीं। आप कहते हो हिंदुत्व की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं कि दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, प्यार का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, त्याग का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता। क्या तमाशा हो रहा है? इस तमाशे को हजरत बंद करना पड़ेगा। इस देश के अंदर एक मदारी है जो डुगड़ी की बजा रहा है और बजाया जा रहा है। वो सोचता है जैसे 125 करोड़ आदमी नहीं है, बंदर है। मैं कहना चाहता हूं कि मदारी साहब, इस देश की 125 करोड़ आवाम को बंदर समझने की कोशिश मत करना, भूल मत करना। एक बंदर बिगड़ गया था, लंका दहन कर दी थी। पता नहीं चला था। जिस दिन इन 125 करोड़ का दिमाग ठनक गया, तो ना तख्त का पता चलेगा, ना ताज का पता चलेगा। हजरत, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जमीयत के झंडे को लेकर के और इस देश के तिरंगे को लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो मिशन आपने कौमी यकजहती और हिंदुस्तान की एकता का छेड़ा है, उसे रुकने नहीं देना। हम आपके कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार। और हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कयादत कौन करेगा। हम तहे दिल से, अंतरात्मा से ईश्वर को साक्षी रख के कहना चाहते हैं कि कयादत आप करें, हम आपके पीछे चलने को। मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, जमीयतुल उलमा जिंदाबाद, जमीयतुल उलमा जिंदाबाद, प्रमोद कृष्णम जी जिंदाबाद, स्वामी प्रमोद कृष्णम जी जिंदाबाद, सत्यनाम दास जी जिंदाबाद। मैं एक सवाल और पूछ करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे ये बताइए, आप कहते हो कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान दहशतगर्द है, आतंकवादी है। अरे बेगुनाह लोगों को झूठे केसों में तुम फंसाते हो, तरह तरह की रिपोर्ट तैयार कराते हो, अदालत कहती है ये बेगुनाह है। इस बात से मैं बड़ा ही, मेरे दिल में दर्द है। गुलजार साहब ने जो मुझे अभी वाकया सुनाया कि 14 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल जिस मां का बेटा जेल में रहा और वो 15 साल के बाद, जवानी बीतने के बाद बरी कर दिया गया, तो उन पुलिस अधिकारियों का कुछ सच्चा इलाज होना चाहिए जिनकी कलम से उस जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। मैं तारीफ करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। आप कहते हो मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान दहशतगर्द है।
मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं जिम्मेदारी से और आपका समर्थन चाहूंगा। हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस देश में पहला आतंकवादी अगर कोई शिकार हुआ तो महात्मा गांधी हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने की? इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने किया? राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने किए? आसाम के अंदर हितेश्वर सैकिया के खानदान को खत्म किसी मुसलमान ने किया? पंजाब के अंदर बेअंत सिंह की कार के परकच्चे किसी मुसलमान ने उड़ाए? दिल्ली के सांसद ललित माखन की छाती को किसी मुसलमान ने छेदा? तो फिर कैसे कहते हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी हो गया है? मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, अपराध का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती है। इन सब की हत्या करने वाले लोग किसी न किसी मजहब से ताल्लुक जरूर रखते थे, लेकिन अगर चंद मुट्ठी भर सरफिरे लोग अगर कोई गुनाह करते हैं तो उनकी पूरी कम्युनिटी को आतंकवाद से जोड़ना कहां तक जायज है? हजरत, कोई कम्युनिटी गुनाह नहीं करती और जो गुनाह करता है उसकी दाई कोई कम्युनिटी नहीं करती। और मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की इस प्यार मोहब्बत और तहजीब को तोड़ने की जो कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, हजरत आप कदम से कदम आगे बढ़ाते चलिए। मुझे फख्र है हिंदू कम्युनिटी पर, मैं जानता हूं इस कम्युनिटी को। फिरका परस्ती की आंधी 2014 के चुनाव में चली थी, लेकिन इस मुल्क का 31% हिंदू उनके साथ गया था, 70% हिंदुओं ने उनके खिलाफ वोट डाला था। लेकिन अफसोस वो 70% साथ जगह बढ़ जाते हैं। इसलिए हम बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं कि अगर इन फिरका परस्त ताकतों को यहां से भगाना है, इनका इलाज करना है, तो मेरे दोस्तों हम सबको दिमाग से काम करते हुए जो सेकुलर ताकतें हैं उन सबको एक करना पड़ेगा। और ये काम जमीयत उलमाए हिंद के बैनर पे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की कयादत में आप भी करें और हम भी करें, तब ये हिंदुस्तान की एकता इसी तरह अखंडता कायम रहेगी। मैं अपना एक मैसेज मरकज की हुकूमत को देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। ये कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के दिल की आवाज आपके दिल तक जाए तो हाथ खड़े करना कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं, मैसेज जाना चाहिए दिल्ली तक कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। मेरे दोस्तों, मुमरा के तमाम उन साहिबान का जिन्होंने ये इजलास मुनक्किद किया, मुझे बुलाया, उन सबका शुक्रगुजार हूं। और इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी प्रस्ताव मुझसे पहले आए हैं और जो मुझसे बाद में आएंगे, मुझे यकीन है कि वो इस देश की एकता के लिए बड़े जरूरी हैं। मैं उन सबका समर्थन करता हूं।